अमित शाह ने चेयर करी है मीटिंग, दिल्ली की सीएम भी उसमें रही हैं। आप लोगों का मुद्दा भी रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्या लगता है कि अब जो है चीजें सही हो? देखिए, एक अच्छे विपक्ष होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि ये मीटिंग बहुत पहले होनी चाहिए थी। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था और पुलिस भाजपा के केंद्र सरकार के अधीन है, ये सबको पता है, संवैधानिक पहलू है वो। इस प्रकार की मीटिंग होती रहनी चाहिए थी पहले से। क्या भाजपा नहीं चाहती कि नॉन बीजेपी स्टेट्स में चीजें सुधरें? क्या भाजपा राजनीतिक बदला लेती है? तो आज जब बीजेपी की ही मुख्यमंत्री बनी तभी मीटिंग होगी क्या? तो बड़ा सवाल पैदा होता है। इसलिए मेरा ये आग्रह होगा भाजपा से कि जी आप राजनीतिक काम ना करें। आप संविधान के तहत बने हैं, हम संविधान के तहत बने थे, तो संवैधानिक सरकारों को बराबर का दर्जा दें। और इस कारण से इस प्रकार की मीटिंग पहले हो गई होती तो हो सकता है कई बलात्कार रुक जाता, कई महिलाओं के साथ जो छेड़खानियां हुई वो नहीं होती, कहीं मर्डर नहीं होते, कहीं गैंगस्टर्स यहां जो लोगों को मारा है वो नहीं होता। अब हम देखेंगे कि आज की मीटिंग का क्या परिणाम होता है। क्योंकि मीटिंग करनी अपनी जगह है, स्थितियों को सुधारना अपनी जगह है, वो कार्यशैली है कि नहीं भाजपा के राज्य सरकार का वो देखा जाएगा। इसलिए हम सब उम्मीद करते हैं कि शायद इस मीटिंग के बाद दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था गिरी हुई है वो ठीक हो जाए। भाई, दिल्ली का हेल्थ सिस्टम और दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम, ये तो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी के। इसने ही तो दिल्ली सरकार को पूरी दुनिया में नाम कमाने दिया। तो ये अच्छा होगा। जो सीएजी चिल्ला रहे थे बहुत दिनों से, ये इन्होंने पहले से लीक तो कर दिया था सीएजी की रिपोर्ट, तो झूठ वो काफी बोले थे। अब सीएजी रिपोर्ट आने के बाद वो सारे झूठ दब जाएंगे, क्योंकि सबके पास खुला होगा पढ़ने को, तो सब लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि सीएजी रिपोर्ट आने के बाद इनका सब दुकान बंद हो गया है, अभी झूठ नहीं बोल सकते। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली स्थिति हो गई है। आज रिपोर्ट्स आने के बाद हमें फायदा ही हुआ है कि जनता को मालूम पड़ गया कुछ था ही नहीं उसमें। इन्होंने झूठ इतना बोला था, अगर उस वक्त ये रिपोर्ट निकाल दी होती तो अच्छा रहता। देखिए, एक संवैधानिक मुसीबत क्रिएट हो गई दिल्ली के अंदर। विधानसभा अध्यक्ष के आदेश का गलत इंटरप्रिटेशन हुआ। विधानसभा कार्रवाई में नहीं सम्मिलित होना सस्पेंशन कारण बन सकता है। सस्पेंशन से ये होता है, सस्पेंशन से ये नहीं होता कि परिसर में न जाने दें आप। परिसर में एलओपी का ऑफिस है, परिसर में विधानसभा अध्यक्ष का ऑफिस है, परिसर में मेरी पार्टी का कार्यालय है, परिसर में बहुत कुछ है। तो क्या आप वहां नहीं जाने देंगे उनको? तो आज संवैधानिक मुसीबत दिल्ली में क्रिएट हुई है। भाजपा इसका जवाब दे। विधानसभा अध्यक्ष महोदय का ड्यूटी बनता है कि आकर के इंटरप्रिटेशन दें कि उनके आदेश का मतलब ये नहीं था, उनके आदेश का मतलब है कि कार्रवाई में सम्मिलित नहीं होना।